हेलो, मैं वीरेंद्र ओझा। मैं एक क्या बताऊं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बताना चाहता हूं कि क्या ब्राह्मण समाज ऐसे ही बहन बेटियों को अपना बेइज्जती और बहन बेटियों का भी बेइज्जती कराता रहेगा क्या? आप इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन एक संतोष वर्मा को आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मुझे और मेरे ब्राह्मण समाज काफ़ी आपसे नाराज हैं। आप ब्राह्मण समाज को कुछ कीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्राह्मण समाज के लिए कुछ कीजिए। आप अभी तक कुछ नहीं किए ब्राह्मण समाज के लिए। तभी आवाज कुछ भी जो जिसको दिल में आ रहा है कुछ भी बोलते जा रहा है। ब्राह्मण के लिए तो नॉर्मल हो गया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको बोल करके पॉपुलर हो जाओ। बोला ब्राह्मण को बोल दिया, बोल करके पॉपुलर हो गया। तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। मोदी जी से हमारा ब्राह्मण समाज का रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए उसको। और नहीं तो आपको तो सबसे पहले अगर इंडिया को अमेरिका बनाना चाहते हैं और भी डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आरक्षण खत्म कीजिए। आपको आगे कुछ चाहिए नहीं। ये मुझे पूरे ब्राह्मण और स्वर्ण समाज को आप पर भरोसा है कि आप कुछ कर सकते हैं। तो आप देश के लिए कुछ कीजिए। देश को अगर बचाना चाहते हैं और अच्छे ऊपर ले जाना चाहते हैं, अमेरिका जैसे देश के बराबरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आरक्षण खत्म कीजिए। आरक्षण खत्म करेंगे तभी आपको अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस मिलेंगे। हर तरह के अच्छे से अच्छे मिलेंगे, ना कि ये संतोष वर्मा जैसा नालायक मिलेंगे। संतोष वर्मा जैसा नालायक कभी बेटियों को मांगेंगे, कभी किसी को मांगेंगे। अरे दुष्ट, तेरे को समझ में आना चाहिए कि तू 40 नंबर ले आ करके तू आगे बढ़ा। अब ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज ये 90 नंबर ले आ करके पीछे हट जाता है। तेरे को समझ में आना चाहिए कि तू उनके जूता के बराबर है। अब तक उनका जूता अगर मान ले कि कोई तेरे 90 नंबर वाला साइड हुआ है, तू उधर गया है, तो वो नीचे बेचारा खेती कर रहा होगा ब्राह्मण समाज का बंदा तेरे साथ वाला। वो अगर ऊपर होता तो तू खेती करता, तो तू उसका जूता साफ करता। तू अपनी औकात को तो समझ रहा है कि नहीं? तू ब्राह्मण के बेटियों को मांग रहा है। तू कहाँ है? ब्राह्मण कहाँ है? मोदी जी इसका इंसाफ कीजिए, नहीं तो यह ब्राह्मण समाज आपको माफ नहीं करेगा। ओके, जय हिंद।